नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक ओम मिश्र। साथियों, तमाम महापुरुष, तमाम नेता देश दुनिया में हुए, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। हमें एक बात समझनी होगी कि हम नेताओं महापुरुषों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यत् आचरत श्रेष्ठ तत्तयो इतरो जनः, गीता में कृष्ण जी ने कहा। उनके श्रेष्ठ आचरण को हम जाने, अपने जीवन में उतारे। इधर एक गलती हमारे समाज में होने लगी है कि महापुरुषों के व्यक्तिगत जीवन में हमने झांकना ज्यादा चालू कर दिया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, ठीक है, उनके नीतियों की आप बुराई करिए, उनके किसी निर्णय के आप खिलाफ जाइए, राजनीतिक जीवन के निर्णय के खिलाफ खूब तर्क वितर्क करिए, आपको ज्ञान, आपके ज्ञान को दर्शाता है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वह किससे प्यार करते थे, कितने लोग उनके जीवन में थे, क्या था, कैसे था, अगर ये चीज आप देखेंगे तो होगा क्या कि फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कोई देखना चालू करेगा, मोदी जी के बारे में देखना चालू करेगा। कोई महापुरुष दुनिया का नहीं बचेगा पूरे संसार का जिसके व्यक्तिगत जीवन में झांका जाए तो कुछ ना कुछ देखा न जा सके। आप अपने परिवार में देख लीजिए, आपके बाप दादा के जीवन में यह परंपरा चल जाए कि आपका पड़ोसी आपके बाप दादा के जीवन के बारे में दुनिया को बताने लगे, आप उसके बाप दादा के जीवन के बारे में बताने लगे, होगा क्या, कल को आपके भी बाप दादा नंगे हो जाएंगे समाज के बारे में, उसके भी बाप दादा नंगे हो जाएंगे। इसका नुकसान क्या होगा, आने वाली पीढ़ी जो उनसे सीख सकती थी वो नहीं सीख पाएगी। एक बार समाजवादियों की सभा लगी हुई थी, उसमें एक मंच पे खड़े होकर के वक्ता बोल रहे थे, पंडित नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ बोलने लगे। पीछे बैठा हुआ एक आदमी खड़ा हो गया, कहा आप गलत बोल रहे हैं। पीछे खड़े हुए आदमी को कुछ लोगों ने पहचाना, कुछ लोग नहीं पहचाने, वो लोग चिल्लाने लगे। जो लोग पहचाने दौड़ करके उनको मंच पे लाए तो खड़ा होकर के बोले वो क्या थे, वो उस पार्टी के हेड थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। लोहिया जी ने मंच से बोला कि हमारी दुश्मनी, हमारी विरोध, हमारा विपक्ष जो कुछ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वह प्रधानमंत्री हैं, नेता नेहरू हैं। उनके प्रधानमंत्री के रूप में, नेता के रूप में किए गए निर्णय, किए गए बदलाव, उनके उस पर हम चर्चा करें तो अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन के बारे में आप लोग बोलना बंद करिए। यह किसी को अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में। हम कहना चाह रहे हैं सावरकर जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उनका इतना साहित्य मैं इधर पढ़ा हूँ भाइयों, सावरकर जी को दिल खुश रखा। क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा कि नेहरू जी की जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ा तो देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी सावरकर जी की बड़ाई करते हैं, विवेकानंद जी की बड़ाई करते हैं। मनोज सावरकर को तब मैं जान पाया जब नेहरू जी को पढ़ा। तो सावरकर को पढ़ने के बाद बहुत कुछ ज्ञान हुआ। अब तक मैं सावरकर में केवल कमियां देखता था। इसके लिए दोषी कौन है? समाज हमारे अंदर जो हो गया कि एक दूसरे के महापुरुषों में कमी देखो, दूसरे को वो करो। तो नेहरू जी को पढ़िए, सावरकर जी को पढ़िए, जिस भी महापुरुष को आप मानते हैं उनके साहित्य को पूरा पढ़िए और उनके जीवन से जो भी आप नहीं पसंद करते तब भी उनसे सीख लीजिए। भगवान राम रावण से जाकर के सीख ले सकते हैं बंधुओं, हम लोग उस संस्कृति के मानने वाले हैं। तो कृपया एक दूसरे के महापुरुषों के जीवन में झांकना बंद किया जाए, तभी हम लोग अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं। जय हिंद, सत्यमेव।